गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान में आज हम जो राजनीतिक सहभागिता का अध्याय है वो समाप्ति की ओर है और इसमें आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक सहभागिता की उपादेयता। और दूसरा जो छोटा इसका चैप्टर है वो है राजनीतिक सहभागिता के पक्ष में दृष्टि। तो छोटा सा अपना चैप्टर है, इसके बारे में समझते हैं। तो राजनीतिक सहभागिता की जो उपादेयता है, अब इसमें क्या चीज़ आती है? उपादेयता का मतलब ये कितनी जरूरी है अपने लिए और होनी चाहिए। तो इसमें यह है कि जो राजनीतिक सहभागिता है इसमें नागरिकों को जो निर्णय निर्माण में जो भागीदारी होती है वो बहुत ही कम होती है। निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी बहुत ही कम होती है। उसका क्या कारण है? उसका कारण यह है कि एक तो निर्वाचक मंडल जो होता है उसको राजनीतिक जो प्रक्रिया है या राजनीति की जो समस्याएं हैं उनके बारे में बहुत ही कम समझ होती है, पहली बात। दूसरी बात, जो मतदाता है वो मतदान के प्रति उदासीन होते हैं। मतदाता मतदान के प्रति उदासीन होती है। तीसरी बात यह है कि राजनीतिक जो प्रतिनिधि है वो अपने उत्तरदायित्व से परे रहते हैं, अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाते। ये तीन बातें ऐसी हैं जिनसे नागरिकों की निर्णय निर्माण में भागीदारी कम है। अब निर्णय निर्माण में राजनीतिकों की भागीदारी कम होगी तो जो व्यक्ति पद एवं शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं वो उनका दुरुपयोग करेंगे, अपनी मनमर्जी करेंगे, भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। तो इसको दूर करने के लिए नागरिकों की निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी होना आवश्यक है। अब नागरिकों की सक्रिय भागीदारी होगी तो जो पद एवं शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो रुक जाएगा। सार्वजनिक नीतियों के ऊपर लोग विस्तार से चर्चा करेंगे तो ये भ्रष्टाचार वगैरह नहीं होगा, लोगों की जानकारी बढ़ जाएगी और जो राजनीतिक प्रतिनिधि है वो अपने कर्तव्य के प्रति उत्तरदायी हो जाएंगे। इसलिए राजनीतिक सहभागिता की जो उपादेयता है वो यही है कि सार्वजनिक जो निर्णय निर्माण प्रक्रिया है उसमें लोगों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। अब ये भागीदारी होने के लिए दो उपाय है या दो कार्य हैं, वो है अब अपन करते हैं। पहला है शासक एवं प्रशासन का विकेंद्रीकरण करना। शासन एवं प्रशासन का विकेंद्रीकरण करना और जो नीति निर्माण की प्रक्रिया है स्थानीय शासन के हाथ में। स्थानीय
स्थानीय शासन के हाथ में ये बात होगी तो राजनीतिक सहभागिता की उपादेयता बढ़ेगी। और इसका उदाहरण भी है भारत में पंचायती राज व्यवस्था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था। तो एक चीज तो शासक एवं प्रशासन का विकेंद्रीकरण करना। अब दूसरा है इसमें दूसरी बात यह रखी गई है कि जो विकेंद्रीकरण होगा उसके बाद में लोगों को यह समझाना कि जो नीति निर्माण करते हैं हम उसमें परिपरीक्षा का प्रयोग करना। परिपरीक्षा के बारे में कल भी पढ़े थे अपन कि सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में परिपरीक्षा के सिद्धांत का पालन करना, यानी कि जनता से राय लेना, जनता से राय लेना, जनता से जो भी नया कानून या प्रस्ताव तैयार करते हैं उसके बारे में प्रारंभ में जनता से पूछना, यह है परिपरीक्षा का सिद्धांत उसमें अपनाना। तो इस प्रकार राजनीतिक सहभागिता की उपादेयता बढ़ेगी। अब अगला अपना है राजनीतिक सहभागिता के पक्ष में दृष्टिकोण। राजनीतिक सहभागिता के पक्ष में दृष्टिकोण। तो राजनीतिक सहभागिता के पक्ष में क्या दृष्टिकोण है? राजनीतिक सहभागिता के पक्ष में जो दृष्टिकोण है उनके बारे में देखो अपन बात करते हैं। पहला है राजनीतिक सहभागिता स्वयं सहभागी व्यक्ति के हित में होती है। राजनीतिक सहभागिता स्वयं सहभागी व्यक्ति के हित में है और यह इसकी जागरूकता को बढ़ाती है, सहभागिता को बढ़ाती है। दूसरी बात है सहभागिता नागरिकों की सामान्य नैतिक सहभागिता नागरिकों की सामान्य नैतिक सामाजिक एवं राजनीतिक सजगता बढ़ाती है। सहभागिता नागरिकों की सामान्य नैतिक सामाजिक एवं राजनीतिक सजगता बढ़ाती है। तीसरी बात है सहभागिता या राजनीतिक सहभागिता
निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी तय करती है। इस प्रकार ये इसके पक्ष में दृष्टिकोण है। अब इसके साथ में अपन देखते हैं कि राजनीतिक सहभागिता प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के अभिकरणों के बारे में अपन ने पढ़ा। उनका प्रयोग करके लोग बाग सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करते हैं, जनता और सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसे रैलियां, हुड़दंग, हड़ताल ऐसी बातें होती है, तो उनसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान होता है। ऐसे आंदोलन चलाए जाते हैं जिससे सार्वजनिक परिसंपत्तियों का नुकसान होता है और सरकार को मजबूरन उनकी मांगे माननी पड़ती है। और दूसरा पक्ष यह है कि जो शांतिपूर्वक अपनी बात मनाने के लिए शांतिपूर्वक आंदोलन करता है, तो उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। तो इस दृष्टिकोण को हम देखें तो सरकार को जो शांतिपूर्वक अपनी बात मनाता है, सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करता है, अपनी राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाता है, तो उसकी तरफ भी पूरा ध्यान होना चाहिए। तो हमें अच्छा पक्ष लेना चाहिए, न कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान वाला पक्ष। तो आज अपना ये अध्याय यहीं पे समाप्त। जय हिंद, जय भारत।